हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर पे हेल्थी होंगे, अच्छे होंगे और हमारी बालाजी शिक्षण संस्थान नगरदा स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस का भरपूर आनंद उठा रहे होंगे और बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा कर रहे होंगे। आई होप टुडे वी स्टार्टेड न्यू टॉपिक्स एसिड, बेस एंड सॉल्ट। आज की कक्षा में हम कक्षा 6 हैं, यानी कि क्लास 6 to 9th क्लास तक आपकी कॉमन टॉपिक होता है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम टॉपिक लेते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसॉल्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? हम हमारे ऑनलाइन क्लासेस में इन 3 टॉपिक्स के बारे में सारा कुछ स्टडी करेंगे कि व्हाट इज एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है एंड सॉल्ट क्या होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, हम स्टार्ट करते हैं एसिड। इन दिस क्लास वी स्टडी अबाउट एसिड। एसिड क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, हम एसिड को कैसे पहचाने कि ये एसिड है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हम उसके बारे में सारा कुछ जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एसिड का मीन्स क्या होता है, कहां से ये वर्ड आया। तो जो एसिड वर्ड्स है, एसिड जो वर्ड है, शब्द है, ये लैटिन लैंग्वेज का, किसका? लैटिन लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज किसका है? लैटिन लैंग्वेज। इसका मीन्स होता है एसिडस, जिसका अर्थ होता है खट्टा। यानी कि जो स्वाद में खट्टा हो, यानी कि टेस्ट में कैसा हो? खट्टा। खट्टे को आप इंग्लिश में जानते हैं सावर, SOUR, सॉर, जिसको हम खट्टा बोलते हैं। एसिड है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका अर्थ होता है एसिडस। एसिडस से इस वर्ड का फॉर्मेशन हुआ है, किसका? एसिड का। और जो एसिडस वर्ड है वो हमारा किसका? लैटिन लैंग्वेज का। आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि एसिड क्या होता है, एसिड वर्ड है वो किस लैंग्वेज से लिया गया है और उस लैंग्वेज में एसिडस का क्या मीन्स होता है। क्लियर? तो लैटिन वर्ड्स एसिडस से क्या लिया गया है? एसिड। ओके, और एसिड को हिंदी में हम कहते हैं अम्ल। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? अम्ल। क्या कहते हैं? अम्ल। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जानेंगे कि एसिड किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज एसिड। तो इससे डेफिनेशन जान लेते हैं, हम परिभाषा जान लेते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज एसिड, तो आपको क्या कहना है, क्या उनको बताना है। तो आप कहोगे द substance which are sour in taste are called acid. क्लियर डियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा कि व्हाट इज एसिड। हमने लिखा द सब्सटेंस विच आर सावर इन टेस्ट। बहुत ही छोटा सा डेफिनेशन है कि वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं, टेस्ट यानी स्वाद में, सावर यानी खट्टे, विच यानी वो, तो द सब्सटेंस SUBSTANCE, सब्सटेंस यानी पदार्थ, यानी वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं एसिड कहलाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वंस अगेन आई रिपीट, द सब्सटेंस विच आर सावर इन टेस्ट आर कॉल्ड एसिड। ठीक है, एसिड का डेफिनेशन हमने देख लिया कि एसिड क्या होता है। आप बता सकते हो कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो अब हम जान लेते हैं कि एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, यानी कि उसके गुण क्या क्या हैं, आप कैसे पहचानोगे। आपने ये तो जान लिया कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी कि आप टेस्ट करके बता दोगे, लेकिन एसिड्स की अदर प्रॉपर्टीज भी होती है। तो इस क्लास में हम वो जानने की कोशिश करेंगे कि एसिड क्या है, किसे कहते हैं और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ acid।
एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज को आप फीचर्स भी कह सकते हो कि इसके कौन कौन से गुण हैं। प्रॉपर्टीज का मतलब भी गुण होता है, एसिड आप जानते ही हो बहुत अच्छे से। तो फर्स्ट हम इसका प्रॉपर्टीज लेते हैं, यानी कि इसकी जो पहली इसका गुण है, एसिड की जो पहली प्रॉपर्टीज है या इसका पहला गुण है वो क्या है, तो हम ले लेते हैं। देखो आपकी डेफिनेशन में ये क्लियर हो चुका है कि एसिड है वो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम यही ले लेते हैं। तो एसिड्स आर SOUR sour इन टेस्ट। क्लियर डी स्टूडेंट्स, TASTE। आप कह सकते हो कि जो पदार्थ है वो स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी कि अम्ल है स्वाद में खट्टे होते हैं। पहली प्रॉपर्टीज आई होप आपको समझ में आई होगी, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारी हमारी डेली लाइफ में, दैनिक दिनचर्या में हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसका हमें टेस्ट खट्टा मिलता है, ठीक है, तो हम उनको क्या कहेंगे, एसिड। जब एसिड्स के बारे में हम लास्ट में जानेंगे उनके एग्जांपल्स, तो हम समझेंगे कि दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में हम क्या क्या यूज करते हैं जो खट्टी चीजें होती है, जिनको हम क्या कहते हैं, वी कॉल द एसिड, कि दिस मटेरियल इज एसिड। सेकंड प्रॉपर्टी जानने की कोशिश करते हैं कि इसका दूसरा गुण क्या है। एसिड गिव्स H+ IONS in water, WATER, सॉरी, वाटर। आई होप आपको समझ में आया होगा ये लाइन। एसिड्स गिव H+ आयन इन वाटर, यानी कि जब हम अम्ल को जल में घोलते हैं, यानी कि एसिड को जल में डिसोल्व करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये HCl लिया, इसको कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये क्या लिया, लिक्विड फॉर्म में लिया मैंने। ये L इसको रिप्रेजेंट करता है इसका फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था, यानी कि सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। HCl लिक्विड फॉर्म में है मेरे पास में अभी। अब मैंने और लिया H2O, ये भी किस फॉर्म में है, लिक्विड, क्योंकि जो वाटर होता है वो सॉलिड फॉर्म में, जस्ट लाइक ए आइस। जब मैंने जल को HCl में मिलाया, फिर HCl को जल में मिलाया, वैसे हम HCl को जल में मिलाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने इसको मिक्स किया, डिसोल्व किया, घोला, तो ये वाटर के अंदर डिसोल्व हो गया, यानी कि घुल गया। आप बोल सकते हो कि डिसोल्व हो गया, घुल गया। तो जल के अंदर क्या मिलेगा आपको, H+ AQ। AQ का मतलब होता है एक्विलिब्रियम, यानी कि जलीय विलयन, H+ एंड Cl- AQ। तो आप कह सकते हैं कि जब हम अम्ल को जल में घोलते हैं या मिलाते हैं तो हमें H+ और Cl- आयन मिलते हैं। तो एसिड की प्रॉपर्टीज होती है कि अम्ल है वो H+ आयन पानी के अंदर घुल करके आपको प्रोवाइड करवाते हैं, देते हैं। क्लियर डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बात समझ में आई होगी। थर्ड पॉइंट है, यानी कि एसिड की और क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो देखो बच्चों, एसिड्स रिएक्ट REACT रिएक्ट का मतलब क्रिया करना। एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल, METAL, मेटल का मीन्स धातु, एंड मैक हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट। देखो डियर स्टूडेंट्स, लुक एंड फ्रंट साइड, मैंने लिखा एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल, यानी कि अम्ल है वो धातु के साथ में क्रिया करते हैं, एंड और मेक हाइड्रोजन गैस एंड सोल्ट, और क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और सोल्ट बनाते हैं। तो इसका हम केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। तो हमने क्या बात किया, एसिड। तो लो जी, हमने एक एसिड ले लिया, वी टेक एसिड HCl इन लिक्विड फॉर्म। हमने कोई भी मेटल लिया, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, तो हमने सोडियम मेटल लिया, इनका रिएक्शन करवाया आपस में, रिएक्ट यानी कि रिएक्शन, इनको रिएक्टेंट कहते हैं, और जो बनता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। ये हम हायर क्लास में आगे स्टडी करेंगे।
तो हमने बनाया NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2 गैस। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? देखो आपको क्या समझ में आ रहा है? अभी मैंने लिखा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम, इन दोनों की आपस में क्रिया करवाई। सोडियम क्या है? एक मेटल है। Na को लिखते हैं हम सोडियम SODIUM, इसको लिखते हैं HYDROGEN हाइड्रोजन क्लोराइड CHLORIDE। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? क्लोराइड मैं थोड़ा क्लियर लिख देता हूं, क्लोराइड LORIDE। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस सोडियम की जब हम क्रिया करवाते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है, इसको हम साल्ट बोलते हैं। ये क्या है? साल्ट है, और ये गैस है। इसका फुल नेम होता है सोडियम SODIUM क्लोराइड CHLORIDE। ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखो बच्चों, जब आप बड़ी क्लास में जाओगे ना तो आपको मालूम होगा एक लॉस होता है, एक नियम होता है जिसको बोलते हैं मास कंजर्वेशन, द्रव्य संरक्षण का नियम। यानी कि जब हम जितना क्रिया कारक लेते हैं उतना ही हमें उत्पाद मिलता है। देखो मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूं, जब हायर क्लास में जाओगे आप 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, तो आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जितने हम क्रिया कारक लेते हैं उतना ही उत्पाद बनता है। इसे द्रव्य संरक्षण का नियम कहते हैं। यानी द्रव्य संरक्षण नियम क्या कहते हैं कि जितना आप क्रिया कारक लोगे उतना ही उत्पाद बनेगा। तो अभी देखो हमने क्रिया कारक लिया, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 1, क्लोरीन का कितना? 1, सोडियम का कितना? 1। लेकिन अभी राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, तो अभी राइट साइड कितना है? सोडियम 1, क्लोरीन 1, ओके, सोडियम 1, क्लोरीन 1 इक्वल है सर। बट यू सी द हाइड्रोजन क्वांटिटी, इसकी संख्या देखो कितनी मात्रा है इसकी? हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, यहां पे हाइड्रोजन कितना है? 1। तो अभी हमें इनको बैलेंस करना होगा। वैसे ही आपको 10th क्लास में सिखाया जाएगा कि बैलेंस रिएक्शन को कैसे करते हैं, और उसको बैलेंस रिएक्शन बोलते हैं जब किसका? रिएक्टेंट यानी कि क्रियाकारक और उत्पाद की संख्या समान हो, यानी कि प्रोडक्ट की संख्या समान हो। किसकी? इसमें पार्टिसिपेट करने वाले केमिकल्स की, जो हम बोल रहे हैं कुछ भी हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकता है, ठीक है, कंपाउंड हो सकता है। आपको देखना है कि इसमें जो हमें लिखा हुआ है रिएक्टेंट, उसमें जो केमिकल्स है उनकी जितनी क्वांटिटी हमने ली है उतनी ही क्वांटिटी में हमारे पास क्या होगा? प्रोडक्ट बनेगा। अगर आप सबकी क्वांटिटी बराबर लिख रहे हो तो आपकी वो रिएक्शन क्या कहलाएगी? बैलेंस रिएक्शन, ओके, वरना इनबैलेंस रिएक्शन। अभी हम इसको बैलेंस कर देते हैं। देखा बच्चा, हमने देखा कि सबसे पहले हम किसको सोल्व करते हैं? हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को छोड़ करके। ये नियम होता है, जो बड़ी क्लास में आप जाओगे तो आपको मालूम होगा कि रिएक्शन कैसे सोल्व होता है, बट अभी मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं। सबसे पहले देखो, आप हाइड्रोजन को छोड़ दो, अदर मेटल देखो, इसमें सोडियम मेटल था, ठीक है सर, मेटल था, तो सोडियम का क्वांटिटी कितना? 1। सोडियम को हमें देखने की कोई जरूरत नहीं है कि सर लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS साइड इज इक्वल, दोनों बराबर है। क्लोरीन देखो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, क्लोरीन का नंबर भी बराबर है, ठीक है। तो फिर उसके बाद में देखो हाइड्रोजन, राइट हैंड साइड हाइड्रोजन इज 2 एटम्स, इट्स कॉल्ड अणु, जिसको आप कहते हो इन हिंदी कॉल्ड अणु। देखो बच्चा, इसको तो बोलते हैं हम एटम, ATOM, एटम यानी परमाणु, ठीक है। परमाणु जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या बना लेते हैं? तत्व। जब ग्रुप ऑफ एटम्स सेम टाइप्स, सेम TYPES ऑफ एटम, क्लियर बच्चा? इट्स कॉल्ड, या फिर आप कह सकते हो आर कॉल्ड एलिमेंट, ठीक है बच्चा। किसे बोलते हैं एलिमेंट्स? समान परमाणुओं के समूह को, ठीक है।
यानी कि एक ही प्रकार के परमाणु के समूह को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं बच्चा। एलिमेंट्स आपस में मिल जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, तो ये मिलकर के क्या बना देते हैं बच्चा? ये बना देते हैं H2, यानी कि मोलिक्यूल, मोलिक्यूल, ठीक है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं अणु। ओके, और ये क्या होता है? गैस। तो मैं यहाँ पे इसका फिजिकल स्टेट लिख देता हूँ G, गैस। ऐसे बच्चा आपने देखा ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना रहे हैं? O2, यानी ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, आपस में जुड़ गए, ऐड हो गए, ऑक्सीजन का अणु बन गया। और ये ऑक्सीजन का अणु क्या है? गैस स्टेज, जिसको हम इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये गैस का ही सिंबल होता है। ओके, जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, फुल भी लिख देते हैं जी। तो ये आपके अपने हायर क्लास में आपको बहुत अच्छे से स्टडी करने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत आप जान लीजिए कि मॉलिक्यूल क्या है बच्चा, एटम क्या है, ठीक है, कैसे बनते हैं। हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, तो हम देख रहे थे कि जो रिएक्शन है उसको बैलेंस कैसे करते हैं, यानी कि संतुलित कैसे करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना था बच्चा? लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड देखिए 2, यहाँ पे 1, तो हम इसके आगे क्या लगा देते हैं? 2 लगाने से हाइड्रोजन की क्वांटिटी तो बराबर हो गई, लेकिन आगे देखो हाइड्रोजन, क्लोरीन भी तो 2 हो गया ना, क्योंकि जब बाहर किसी के लिखते हैं हम 2A × B, इसका मतलब क्या होता है? ये 2 किसके किसके मल्टीप्लाई में? A के और B के। इसको खोल के लिखेंगे 2A × 2B, ठीक है, यानी कि ये 2 किसके? दोनों के मल्टीप्लाई में है। तो इसका मतलब यहां पे 2 हाइड्रोजन हो गया, तो क्लोरीन भी कितना हो गया? 2 हो गया, और यहां पे तो 1 है, फिर इसको भी संतुलित करना पड़ेगा, तो यहां पे हमने 2 ऐड कर दिया। अब देखो हाइड्रोजन की मात्रा संतुलित हो गई, क्लोरीन की मात्रा संतुलित हो गई, लेकिन आप देखोगे कि सोडियम अभी राइट हैंड साइड कितना हो गया? 2। तो आप क्या करोगे फिर? यहां भी आप लेफ्ट हैंड साइड 2 ऐड कर दोगे। अब देखिए बेटा, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड कितना है? लेफ्ट हैंड साइड कितना है? 2, राइट हैंड साइड 2, क्लियर। क्लोरीन कितना है लेफ्ट हैंड साइड? 2, इधर भी कितना है? 2, क्लियर। सोडियम कितना है? 2, इधर कितना सोडियम? 2। तो दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड रिएक्शन। ये कैसी अभिक्रिया है? बैलेंस्ड, यानी कि संतुलित अभिक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे 4th। ओके बच्चा, एसिड्स ReACT react with base and max, आप कह सकते हो मैक, salt and water and produced energy, ENERGY, एनर्जी। जब कोई एसिड क्षार के साथ में क्रिया करता है, यानी कि बेस का मीन्स क्षार के साथ में क्रिया करता है, तो वह साल्ट बनाता है, पानी बनाता है और एनर्जी निकालता है, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, जो आप नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे, NEUTRO, न्यूट्रलाइजेशन, NEUTRILIZATION, न्यूट्रलाइजेशन, क्लियर। जब किसी एसिड या बेस की क्रिया होती है तो साल्ट, वाटर एंड फॉर्म एनर्जी। ओके, एनर्जी बनती है, या आप कह सकते हो प्रोड्यूस्ड होती है एनर्जी, निकलती है एनर्जी। इसका हम इक्वेशन देखते हैं। देखो बेटा, हमने क्या लिखा, जो हम लिखे हैं उसी को हम इन केमिकल में लिखेंगे। ये क्या है? ये सारे क्या हैं? ये केमिकल सिंबल्स हैं। ये सारे क्या हैं? केमिकल सिंबल। तो हमने एसिड लिखना है, तो हमने एसिड लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
क्या लिया बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है, देखो मैंने क्या लिखा, बेस, तो हमने लिया NaOH। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेटा क्या कहते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम किसी अम्ल और क्षार की क्रिया करवाते हैं तो अभी हमने लिखा क्या बनता है, सोल्ट, तो NaCl प्लस H2O प्लस एनर्जी। ठीक है, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो अभी अगर आप संतुलित करना चाहते हो तो आप देख सकते हो, अगर आप इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 1, एक ये 2, ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, तो हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। क्लोरीन यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ये भी ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या देखो 1, इधर भी कितना 1, तो दिस रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड। ये पहले से क्या है, संतुलित है, इसको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। और कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम एसिड की, और क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, एसिड्स आर सावर इन टेस्ट, अम्ल है स्वाद में खट्टे होते हैं। एसिड्स H प्लस आयन इन वाटर, एसिड है वो H प्लस आयन देते हैं वाटर में बेटा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल से समझा, आप इसको एक रिएक्शन एग्जाम्पल कह सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस H2O फॉर्म, यानी कि बनाना, क्या बनाना, H प्लस एंड Cl माइनस आयन, किसमें, इन वाटर। देखो एक्विलिब्रियम, यानी कि जलीय विलयन में घुल करके अम्ल आयन से देते हैं, कौन से आयन, H प्लस, हमें ये देखना है। एसिड्स रिएक्ट विद मेटल एंड मेक हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट। एसिड्स है वो किसी भी धातु के साथ में क्रिया करके सोल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है। एसिड्स रिएक्ट विद बेस एंड मेक सॉल्ट एंड वाटर एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन, प्रोड्यूस एनर्जी। HCl प्लस NaOH, ये एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षार है, बेस है, इसकी जब इन दोनों की क्रिया होती है अम्ल और क्षार की, तो लवण बनता है NaCl, इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं बेटा, सोडियम क्लोराइड। प्लस और क्या बनेगा, जल बनेगा, और प्लस और क्या बनेगी, एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि प्रोड्यूस बनेगी, निकलेगी एनर्जी। अब हम एक प्रॉपर्टीज और देख लेते हैं अभी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये दो प्रॉपर्टीज है, इनको चलो इरेज ना करना पड़े हमें। यहां पे हम देख लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। हमारी 4 प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई थी, अब हम 5th प्रॉपर्टीज देखेंगे एसिड्स की। एसिड react with litmus paper, litmus पेपर। बेटा ये व्हाट इज लिटमस पेपर, अभी आप ये नहीं जान पाओगे कि लिटमस पेपर क्या होता है। अभी आप बस इतना जानो कि लिटमस पेपर एक ऐसा थिंग्स, वस्तु या मैटर होता है अभी आपके लिए कि जो हमें एसिड, बेस एंड साल्ट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। जब हम इंडिकेटर्स पढ़ेंगे, इंडिकेटर्स आर टाइप, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तब हम लिटमस पेपर के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो लिटमस पेपर होता है, एसिड उनके साथ में क्रिया करके क्या करता है। तो एसिड्स हैं रिएक्ट विथ लिटमस पेपर एंड चेंज इट्स कलर। ओके बेटा, मैंने क्या लिखा, एसिड्स रिएक्ट विथ लिटमस पेपर एंड चेंज इट्स कलर, और उसका जो रंग है, कलर है, वो बदल जाता है। तो देखो क्या होता है, जो लिटमस पेपर होता है वो मार्केट में हमारे पास में 2 प्रकार का अवेलेबल होता है, एक होता है रेड, एक होता है ब्लू। तो जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको एसिड के साथ में या एसिड में जब डिप किया जाता है, डुबोया जाता है, तो उसका कलर कैसा हो जाता है बेटा, उसका कलर रेड हो जाता है। कैसा हो जाता है,
रेड। तो आप कह सकते हैं कि एसिड है लिटमस पेपर के साथ में क्रिया करके अपना कलर, किसका, लिटमस पेपर अपना कलर बदल लेता है। कैसा हो जाता है, ब्लू से रेड हो जाता है। हम इसका जो 6 प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, छठा, क्योंकि हमने 5 यहाँ पे स्टडी कर लिया एसिड के बारे में। एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड and MAC water and salt। ओके बच्चों, अभी मैंने लिखा कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड एंड मैक वाटर एंड साल्ट। इसको हम रिएक्शन से समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। देखो बेटा, हमने एसिड लिया, मैंने एसिड लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप HNO3 ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं, लेना आपको एसिड है। एसिड है, उसकी रिएक्शन किससे करवानी है? देखो मेटल ऑक्साइड। आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये मेटल ऑक्साइड क्या होता है। तो मेटल यानी कि कोई धातु और ऑक्सीजन से बनकर मेटल ऑक्साइड। जैसे थोड़ा सा यहाँ पे समझ लो, ये मैग्नीशियम था और ये ऑक्सीजन गैस थी। मैंने इन दोनों का क्रिया करवा दिया, रिएक्शन करवा दिया, तो क्या बन गया? मेटल ऑक्साइड, MgO। क्या बन गया? MgO, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप इसको बैलेंस करना चाहते हो तो कर सकते हैं। ऑक्सीजन का कितना क्वांटिटी है? 2। मैग्नीशियम अब इधर कितना हो गया? 2। तो इधर भी आप 2 लगा के इसको बैलेंस कर सकते हो। तो ये क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी को ही बोलते हैं मेटल ऑक्साइड। एक एग्जांपल और देख लो, सोडियम प्लस ऑक्सीजन की जब हम क्रिया करवाते हैं तो सोडियम ऑक्साइड बन जाता है, Na2O, सोडियम ऑक्साइड। तो इधर Na2, तो इधर भी आप 2 लगा के इसको बैलेंस कर सकते हैं। इधर 2, देखो अभी हमने ऑक्सीजन के लिए 2 लगाया, ऑक्सीजन के लिए कितना लगाया हमने? 2 ऐड किया, तो इधर ऑक्सीजन ऑलरेडी 2 है, लेकिन अब सोडियम कितना हो गया? 2 2 जा 4। तो यहाँ पे कितना ऐड करना होगा अपन को? 4। ओके, ये बैलेंस हो गई रिएक्शन आपकी। इसको भी क्या कहते हैं? मेटल ऑक्साइड, जिसका नाम होता है सोडियम ऑक्साइड। इसका होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हमें क्रिया करवानी है मेटल ऑक्साइड। तो सपोज देन हमने ये मेटल ऑक्साइड ले लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके बच्चा, अभी हमने लिखा क्या? मैक वाटर एंड सॉल्ट, वाटर एंड सॉल्ट। तो बनना क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? अभी हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। क्या कर ले? बैलेंस कर लेते हैं इसको। देखो बेटा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो मैं इसकी क्वांटिटी संख्या बढ़ा देता हूँ। 2 हाइड्रोजन्स, राइट हैंड साइड 2 हाइड्रोजन्स। क्लियर हो गया। HCl, H का हो गया हाइड्रोजन, क्लोरीन कितना बचा? 2। इधर कितना? 2, ऑलरेडी बैलेंस्ड। ओके, मैग्नीशियम यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ऑलरेडी क्लियर। ऑक्सीजन यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ऑलरेडी क्लियर। तो बैलेंस हो गया ये रिएक्शन आपका। एक बार आप फिर से भी देख सकते हैं। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, क्लियर। मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, क्लियर। ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन का 1 परमाणु इधर भी है, क्लियर। तो आपकी जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड हो गई। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं एसिड्स के। देखो बच्चा, HCl अभी हम पढ़ते आ रहे हैं, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। ओके, हाइड्रोक्लोरिक HYDROCHLORIC ओके बच्चा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HNO3, इसको हाइड्रोजन नाइट्रेट भी बोलते हैं या इसको नाइट्रिक एसिड भी बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। ओके बच्चा, नाइट्रिक एसिड हो गया। H2SO4, इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। एसिड, ओके।
ये कुछ केमिकल्स जो एसिड्स हैं इनके नाम हैं। अब देखो हम दैनिक जीवन में यानी कि डेली लाइफ में कौन कौन से एसिड्स लगभग यूज करते हैं। जैसे हम डेली टोमेटो खाते हैं, TOMATO, TOMATO, हम डेली टोमेटो यूज करते हैं। अब टोमेटो में कौन सा एसिड होता है आपको मालूम होना चाहिए, ऑक्जेलिक एसिड। ओके, अब ग्रेप्स खाते हैं, लेमन खाते हैं, GRAPES, ग्रेप्स। ओके, अब ग्रेप्स, लेमन, LEMON, लेमन, इनमें कौन सा एसिड होता है, साइट्रिक एसिड्स। ठीक है, बहुत सारे एसिड्स, बेस और साल्ट यूज करते हैं। आज की क्लास में हमने एसिड्स के बारे में विस्तृत अध्ययन किया, नॉलेज लिया, स्टडी की कि एसिड्स क्या होता है, कहाँ से ये वर्ड बना है, इसका मीन्स क्या होता है, एसिड्स की प्रॉपर्टीज काफी सारी हमने देखी। आई होप आपको बच्चों समझ में आई होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, एंजॉय द क्लास एंड लर्न, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।